हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। आज आपको समसामयिक विषय सिटी स्कैन में सिटी स्कोर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे डॉक्टर जैसे ही कोरोना होता है किसी व्यक्ति को तो रिफ़र करता है आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए, किसी को रैपिड एंटीजन टेस्ट या रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चरों में विस्तार से बताया है। लेकिन वर्तमान में जो एक नया ट्रेंड चला है कि डॉक्टर ये तीनों टेस्टों को ना करवाकर सिटी स्कैन के लिए रिफ़र करता है और फिर सिटी स्कोर जो होता है उसके आधार पर बीमारी का निर्धारण होता है। तो आप जैसे आपको चर्चा में रहा कि कोई अमुक व्यक्ति बोलता है कि मेरा सिटी स्कोर 15 आ रहा है, कोई बोलता है मेरा 10 आ रहा है, कोई बोलता है मेरा 5 आ रहा है। तो उसके आधार पर जो है कोरोना का इन्फेक्शन को क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो आखिर सिटी स्कोर सिटी स्कैन में लंग्स के कैसे डिसाइड किया जाता है, आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब भी सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट आती है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू आती है 25 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। अर्थात यदि किसी का सिटी स्कोर 25 है, इसका मतलब उसके लंग्स जो है 100% इन्फेक्टेड माने जाएंगे। तो 75 से 100% उसके लंग्स इन्फेक्टेड माने जा सकते हैं यदि सिटी स्कोर यदि उसका 25 है तो, है ना। तो इस तरीके से सिटी स्कोर निकालते कैसे हैं? तो सिटी स्कोर इस तरीके से निकाला जाता है कि हमारे 2 लोब्स होते हैं लंग्स में। क्या होते हैं? ये लंग्स की संरचना है आपकी, ह्यूमन लंग्स की संरचना है। इसमें राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। तो जो लंग्स होते हैं वो 2 लोब होते हैं। 2 लोब में भी राइट में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो टोटल 5 लोब होते हैं हमारे लंग्स में। राइट में 3 होते हैं, राइट अपर लोब, राइट मिडिल लोब, राइट लोअर लोब, और लेफ्ट में होता है लेफ्ट अपर और लेफ्ट लोअर लोब। इस प्रकार 5 लोब हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। इन 5 लंग्स को हम 5-5 स्कोर दे देते हैं। सभी का हमने 5-5 स्कोर दे दिया। तो टोटल इन 5 को जोड़ा जाएगा तो स्कोर कितना आएगा? 25 आएगा। अब 25 स्कोर ये टोटल इनका है। अब कैसे वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है सिटी स्कोर की, ये देखिए। यदि किसी का राइट अपर लोब माना जाए कि 0 से 5% यदि इन्फेक्शन है किसी भी एक पर्टिकुलर लोब की बात करते हैं हम, राइट अपर लोब की बात नहीं करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर लोब की बात करते हैं, उसमें यदि 0 से 5% इन्फेक्शन है तो ये माना जाएगा कि वह उसकी जो सिटी स्कोर है वो 1 आएगा। यानी कोई सा भी एक लोब हम उठा लें, उस एक लोब का में यदि 0 से 5% इन्फेक्शन है तो उसका सिटी स्कोर 1 आएगा। यदि 5 से 25% के बीच में इन्फेक्शन है तो उसका सिटी स्कोर 2 आएगा। 25 से 50 के बीच में है तो स्कोर 3 आएगा। 50 से 75 के बीच में है तो 4 आएगा। और 75 से 100 है के बीच में है तो मैक्सिमम कितना स्कोर आएगा उसका? 5। अर्थात एक लोब का मैक्सिमम 5 स्कोर आ सकता है। इससे हम क्या करते हैं, सिटी स्कोर का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से, यदि मान लो किसी व्यक्ति का जो है राइट अपर लोब है, ये जो राइट अपर लोब है ये यदि इन्फेक्टेड आ रहा है कितना? 25 से 50। 25 से 50 यदि आ रहा है तो 25 से 50 आ रहा है ना, अर्थात इसकी सिटी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी सिटी वैल्यू हो गई आपकी 3। राइट मिडिल लोब इसका आ रहा है 5% आ रहा है। 5% आ गया, इसका मतलब इसकी जो सिटी स्कोर है वो कितना हो रहा है? 1 आ रहा है। इसका सिटी स्कोर कितना हो जाएगा? 0 से 5 में कितना आता है? 1 आता है। तो इसका सिटी स्कोर हो गया आपका 1 हो गया। राइट लेफ्ट लोब है, इसका भी कितना आ रहा है? इसका भी सिटी स्कोर बता रहा है 75 से 100 के बीच में आ रहा है। 75 से 100 के बीच में यदि आ रहा है, इसका मतलब कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई। और लेफ्ट अपर लोब इसका 25 से 50 बता रहा है, 25 से 50 बता रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3। और लास्ट है जो है लेफ्ट लोअर लोब, इसका आ रहा है 75 से 100, यानी 75 से 100 आ रहा है, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो इस प्रकार से हम इस व्यक्ति का देख सकते हैं कितना सिटी स्कोर आया। इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 और 1 4 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16। तो ये 16 जो है इसका सिटी स्कोर आएगा। ये देखिए आप इसको टोटल करेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 से 10 11 12 और 12 5 17 आया, सॉरी 16 नहीं आया। तो 25 में से इसका सिटी स्कोर कितना आएगा? 17 आएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अर्थात कौन सा लंग्स कितना इन्फेक्टेड है उसको मैक्सिमम नंबर 5 दिए जाते हैं और उस आधार पर यह इन्फेक्शन का निर्धारण होता है। 0 से 5 में 1 नंबर दिया जाता है, 5 से 25 में 2, 25 से 50 में 3, 50 से 75 में 4 और 75 से 100 के बीच में होगा तो
5 स्कोर दिया जाएगा। तो जैसे यदि किसी व्यक्ति का राइट अपर लोब यदि 25 से 50 के बीच में है ना, 25 से 50 के बीच में, तो यहाँ पर इसको 3 नंबर दिया जाएगा। राइट मिडिल लोब इसका 5% है तो 1 नंबर दिया जाएगा ना, 5 से ज़्यादा होता तो 2 नंबर आता। राइट लोअर लोब इसका 75 से 100 के बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा स्कोर। लेफ्ट अपर लोब जो है इसका 25 से 50 के बीच में, अर्थात इसमें 3 नंबर आएगा। और लास्ट जो है इसका 75 से 100 के बीच में, अर्थात इसमें भी कितना आएगा, 5 स्कोर आएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लंग्स में इन्फेक्शन है। तो ये इस तरीके की रिपोर्ट जो है, सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट आती है उसमें इंडिकेट होती है, और कोई व्यक्ति इसको आसानी से क्या कर सकता है, समझ सकता है, और बीमारी की गंभीरता को क्या कर सकता है, जान सकता है। यदि किसी व्यक्ति का सीटी स्कोर मान लो 25 आ रहा है, इसका मतलब उसमें लंग्स में इन्फेक्शन उसका कितना है, 75 से 100 के बीच में उसका लंग्स का इन्फेक्शन व्यक्ति का है। 25 में से 25 यदि आ रहा है तो, और एक मोटे तौर पर देखें यदि 12.5 के लगभग आ रहा है, इसका मतलब 50% उसके लंग्स क्या हैं, इन्फेक्टेड हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो एक लंग्स का इन्फेक्शन का परसेंटेज अलग होता है, उससे अंदाज़ा नहीं लग पाता। ये जो सीटी स्कोर है, इससे आप एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार और संक्रमण कहाँ पर स्थित है। और ये भी इसमें देखा जाएगा कि जैसे लेफ्ट लोब है वो 2 भागों में बटा हुआ है, और राइट जो है 3 भागों में बटा हुआ है, तो इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। यदि मान लो लेफ्ट लोब आपके ज़्यादा ग्रसित, दोनों ग्रसित हो गए, तो इसमें लेफ्ट लोब यदि आपके दोनों ग्रसित हो गए और यहाँ के ये दोनों ही ग्रसित हुए, तो भी आपका इतना बचा हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा दोनों लोब में ज़्यादा महत्व किसको दिया जा सकता है, लेफ्ट लोब को। लेफ्ट के 2 ही भाग है ना। यदि मान लो किसी का सीटी स्कोर 10 आया, किसी का सीटी स्कोर क्या आया, 10 आया, और 10 में से इसके दोनों, ये वाले की वैल्यू 5 आई और ये वाली की भी वैल्यू 5 आई, और बाकी सब 0-0 है, बाकी सब क्या है, 0-0 है। तो देखा जाए तो उसके 50% लंग्स क्या होगा, इन्फेक्टेड हो गए। और एक स्थिति हो सकती है कि किसी का सीटी स्कोर 10 आया, उसका ये वाला और ये बीच वाला, ये दोनों ही है, बाकी ये नहीं है, और बाकी सब में 0 है, तो भी उसका 50% लंग्स में इन्फेक्शन नहीं है। तो ये इसमें यह भी देखना पड़ता है कि राइट लोब ज़्यादा इन्फेक्टेड है कि लेफ्ट लोब ज़्यादा इन्फेक्टेड है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, और कोरोना की गंभीरता को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं सीटी स्कोर के माध्यम से। मैंने इसे बहुत आसानी से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे लोगों को भी बताएं, जिससे उस सीटी स्कोर को समझकर मर्ज की गंभीरता है उसे वह समझ सकें। धन्यवाद।